अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक स्पीड. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. सो स्पीड इज द मेजर ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम. हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ा था कि क्या है डिस्टेंस, ठीक है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हमने बड़े डिटेल से पढ़ा था. अब जब हम उस डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं लेकिन टाइम भी साथ में आ गया कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, यानी अब हम साथ साथ टाइम का भी जिक्र कर रहे हैं कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है कितने टाइम में. सो उससे बन जाता है स्पीड, उसे हम कहते हैं स्पीड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं जब आपको डिस्टेंस का टॉपिक समझा रही थी तो मैं आपसे कह रही थी कि सपोज़ आप अपने घर से जा रहे हैं होम से स्कूल की तरफ, तो आपने सपोज़ ये सारा रास्ता आपने ट्रेवल किया है और इस तरह करके आप अपने स्कूल में आ गए. अब ये सिर्फ अगर मैं ये बात कर रही हूँ तो ये आपके साथ डिस्टेंस है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ओके आप इस रास्ते में गए हैं, ये डिस्टेंस है, लेकिन कितने टाइम में. अब मैं साथ साथ टाइम का भी पूछ रही हूँ कितने टाइम में. तो इसका मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस को मैं स्टडी कर रही हूँ लेकिन टाइम के साथ साथ, तो उसे हम कहते हैं स्पीड. ठीक है, नाउ अदर हेडिंग जो मैंने आपके लिए बनाई है दैट इज रिप्रेजेंटेशन. अब ये स्पीड रिप्रेजेंट किस तरह होता है, इट इज डिनोटेड बाय वी. वी से ये रिप्रेजेंट होता है. ठीक है, फिर दूसरा जो इसका हेडिंग है वो है फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला जिस तरह मैंने आपको बताया है कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस बताता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, साथ साथ टाइम भी हम नोट करते रहते हैं, यानी कितना डिस्टेंस कवर हुआ है कितने टाइम में. तो इसलिए स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. डिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ा था कि वो डिनोट होता है एस से. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं डेल्टा एस, यानी चेंज, कितना चेंज आ रहा है डिस्टेंस में और कितना चेंज आ रहा है टाइम में, उसे हम कहते हैं स्पीड. अब ये डेल्टा क्या चीज़ है? डेल, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड डेल्टा. ठीक है, डेल्टा, और इसका क्या मतलब होता है? चेंज. चेंज, किसी भी चीज़ में चेंज. अगर यहाँ पर मैं लिख रही हूँ डेल्टा एस, इसका मतलब है कि चेंज डिस्टेंस में, लेकिन इस डेल का हमेशा ये मतलब होता है कि ये दो चीज़ों का माइनस करता है. यानी अगर आपके साथ एक वैल्यू है फाइनल वैल्यू, तो ये फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, तो इससे बन गया डेल्टा एस. इसी तरह अगर मैं कुछ और चीज़ ले लूँ, सपोज मैं ले लूँ डेल्टा वी. वी सपोज कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो इससे, या वी यहाँ पर स्पीड है, तो मैं लिख लूँगी यहाँ पर वी एफ माइनस वी आई. जिस चीज़ के साथ डेल्टा आ जाए उस चीज़ का हम फाइनल और इनिशियल को आपस में माइनस करते हैं, तो इसे कहते हैं चेंज. ठीक है, चेंज इन दैट थिंग, तो इसे हम कहते हैं डेल्टा. तो जब भी आपके साथ फिजिक्स में डेल्टा आ जाए आप समझ जाए कि फाइनल माइनस इनिशियल. लेकिन क्या चीज़ फाइनल माइनस इनिशियल? जिसके साथ डेल्टा लिखा हुआ है. अगर डेल्टा एस है तो डेल्टा एस एफ माइनस एस आई, डेल्टा वी है तो वी एफ माइनस वी आई. तो इसी तरह यहाँ पर अगर आप देख ले तो मैंने लिखा है डेल्टा एस बाय, तो आपके साथ डेल्टा एस की जगह मैंने क्या लिख लिया? एस एफ माइनस एस आई, यानी फाइनल माइनस इनिशियल. और डेल्टा टी की जगह मैंने क्या लिख दिया? टी एफ माइनस टी आई. ठीक है, तो इसकी जगह मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या लिख लूँगी? एस एफ माइनस एस आई डिवाइडेड बाय टी एफ माइनस टी आई. ठीक है, तो ये आपके साथ हो गया इसका फॉर्मूला. फिर आ जाता है क्वांटिटी, कि ये कौन सी क्वांटिटी है? ये स्पीड. आपको पता है कि ये स्पीड जो है वो है डिस्टेंस बाय टाइम. तो डिस्टेंस हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस खुद एक स्केलर क्वांटिटी है. इसका मतलब ये है कि ये स्पीड जो है ये भी आपके साथ स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट इज शोइंग नो डायरेक्शन, ओनली वी आर डिस्कसिंग इट्स मैग्नीट्यूड. फिर उसके बाद आ जाता है यूनिट. इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. देखिए जिस तरह ये बना है डिस्टेंस बाय टाइम से. ठीक है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? या मीटर होता है. ठीक है, और टाइम का क्या होता है? सेकंड. तो मीटर बाय सेकंड, मीटर बाय सेकंड, या डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर में भी लेते हैं तो सेंटीमीटर बाय सेकंड, या डिस्टेंस को हम किलोमीटर में भी लेते हैं और टाइम को हम आर में भी लेते हैं तो किलोमीटर बाय आर. ये तीनों जो है इसके यूनिट है. लेकिन जिस तरह हमने पहले कहा था एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट इसका होगा सिर्फ मीटर बाय सेकंड, इसका एसआई यूनिट होगा.
यहाँ पर देख ले मैंने आप लोगों के लिए क्या लिखा है, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों के लिए हेडिंग दी है क्वांटिटेटिव मोशन। क्वांटिटेटिव मोशन का मतलब ये है कि ये एक्चुअल में हमें ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट जा रहा है, कितना स्लो जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह किस क्वांटिटी में जा रहा है, किस स्पीड में जा रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देता है। कोई डायरेक्शन के बारे में वो हमें नहीं बताता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है स्पीड टेल अस क्वांटिटेटिवली हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है, ये हमें सिर्फ ये बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट जा रहा है या कितना स्लो जा रहा है, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन बताता है। अब इसके बाद जो एग्जाम्पल है वो आपको बताएगा कि किस तरह ये क्वांटिटेटिवली हमें इन्फॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद। अब आप पेशावर से जा रहे हैं इस्लामाबाद जा रहे हैं मोटरवे पे। ठीक है, पेशावर से जब आप लोग निकले हैं तो 2 बजे थे, 2 PM। तो अब 2 PM आप लोग निकले हैं और उस वक्त आप लोगों ने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया था, यानी आपका डिस्टेंस था 0 किलोमीटर। क्लियर। फिर जब आप पेशावर से सवाबी तक पहुंचे तो पेशावर से सवाबी तक आप लोग जब पहुंचे तो फिर हो गए थे 3 o'clock, 3 PM, 3 बज गए थे। ठीक है, और जो डिस्टेंस आप लोगों ने ट्रेवल किया था वो था 80 किलोमीटर। तो अब पेशावर से सवाबी तक, अभी हम इस्लामाबाद नहीं पहुंचे, लेकिन पेशावर से सवाबी तक का भी हम फाइंड कर सकते हैं कि हम कितने स्पीड में गए हैं। किस तरह? इस फॉर्मूले की मदद से। यहाँ पर आप देख ले, ये आपके साथ क्या होता है, SF माइनस SI डिवाइडेड बाई TF माइनस TI, इस तरह आपके साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगी, SF की जगह क्या लिख लूँगी, फाइनल स्पीड। फाइनल आपके साथ क्या था, 80 किलोमीटर था, माइनस स्पीड इनिशियल आपके साथ क्या था, 0 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो बाद का टाइम आपके साथ क्या था, 3 o'clock, यानी 3 hour माइनस 2 hour। ठीक है, अब दोनों को माइनस करें तो V आपके साथ क्या हो जाएगा, ऊपर से तो 80 आ जाएगा, इधर से सिर्फ 1 आ जाएगा। तो आपके साथ आंसर क्या हो गया, 80 किलोमीटर पर आवर, यानी आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप लोग सवाबी तक पहुंचे हैं। नाउ टाइप्स ऑफ स्पीड, कि आप लोग की स्पीड की अब टाइप्स क्या है, अब वो हम पढ़ेंगे 1 by 1। सबसे पहले जो आपकी टाइप है दैट इज एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड जब भी आ जाए हमेशा याद रखिए कि इसके साथ आप लोगों ने टोटल का वर्ड आपने हमेशा याद रखना है। क्या मतलब कि आपको पता है कि स्पीड है डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कि कितना टोटल डिस्टेंस हुआ है, हम ओवरऑल उसकी डिस्कशन हम करेंगे। और हमेशा याद रखिए एवरेज स्पीड जो है वो डिनोट होता है इस तरह, ये 2 आप लोग देख रहे हैं, 2 सिंबल्स जो हैं, ये मैथ्स में हम इसे लेस और ग्रेटर का सिंबल भी कहते हैं, खैर, लेकिन ये 2 सिंबल्स के बीच में इस तरह रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, आप इसमें फर्दर जिस तरह मैंने हेडिंग बनाना सिखाया है वो बना सकते हैं। इसकी लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, फिर दे सकते हैं हेडिंग फार्मूला। ठीक है, उसके बाद दे सकते हैं एग्जाम्पल। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम को हम कहते हैं एवरेज स्पीड। इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि किस तरह टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम है। सपोज आप अगेन जो है जा रहे हैं पेशावर से इस्लामाबाद। ठीक है, तो पेशावर से इस्लामाबाद आप जा रहे हैं। पिछले एग्जाम्पल में हमने सवाबी को भी डिस्कस किया था कि सवाबी तक जाने के लिए कितना रास्ता तय हुआ था। अब हम डायरेक्ट कह रहे हैं कि पेशावर से इस्लामाबाद आप जा रहे हैं, लेकिन टोटल डिस्टेंस आपका क्या है, 155 किलोमीटर। ठीक है, और कितने टाइम में आप पेशावर से इस्लामाबाद पहुंचे, 3 hour में, 3 घंटों में आप पहुंचे। ठीक है, या मैं लिख सकती हूँ कि अक्सर हम 3.5 hour में पहुंचते हैं। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस क्या हो गया, एवरेज स्पीड 155 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 3.5 hour। तो आपके साथ एवरेज आपका स्पीड हो गया 44.3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर एवरेज स्पीड। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है, इंस्टेंटेनियस का मतलब ये है कि जब आप किसी खास लिमिट को या किसी खास वक्त पर आप स्पीड फाइंड करें। सपोज आपके साथ आप अपने स्कूल से जा रहे हैं घर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर डिफरेंट रास्ते तय किए। मैं कह रही हूँ कि इस पॉइंट पर, ये पॉइंट ए पर मुझे बताएं कि इस खास पॉइंट पर आपकी स्पीड क्या थी।
तो अगर इस ख़ास पॉइंट पर अगर ये पूरा का पूरा रास्ता 1 घंटे का है तो इस ख़ास पॉइंट पर टाइम इतना कम होगा। यहाँ पर अगर आपकी कोई फ्रेंड है, आलिया है, उसका घर है, उधर 1 मिनट के लिए वो रुका है, तो इतना कम टाइम यहाँ पर होगा कि टाइम तकरीबन 0 होगा। तो हम कहते हैं टाइम अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो जब हम किसी ख़ास पॉइंट पर, किसी ख़ास जगह पर हम स्पीड फाइंड करते हैं, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस। किसी ख़ास इंस्टेंट पर, किसी ख़ास पॉइंट पर, तो स्पीड फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल डेल्टा टी यानी लिमिट अप्रोचेस टू 0, ये मैंने आपको समझाया है, तो उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये भी v से रिप्रेजेंट होगा और इसे हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, ये हम साथ में लिखेंगे और बाकी उसी तरह ही होगा डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस बाय डेल्टा टी उसी तरह होगा, लेकिन सिर्फ हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, ये साथ में लिखेंगे। इसकी टाइप्स में जो लास्ट वाला है वो है यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं और वेरिएबल स्पीड किसे कहते हैं? ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड इसे कहते हैं कि स्पीड डज नॉट चेंज। अगर आपके साथ एक स्पीड है तो वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है, यानी वो पूरे रास्ते में एक जैसी स्पीड रही है, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और वेरिएबल स्पीड किसे कहते हैं? व्हेन द स्पीड चेंजेस, व्हेन द स्पीड चेंजेस। ठीक है, मतलब ये है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं लेकिन स्पीड चेंज हो रही है, तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल स्पीड। अब क्या है, अब आपके साथ है कि स्पीड डज नॉट चेंज। इसका क्या मतलब है? इसमें अब एक और पॉइंट है, ये मैंने एरो आपके लिए आसानी के लिए बनाए हैं कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पर देखिए, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड में आपके साथ इक्वल डिस्टेंस होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और यहाँ पर क्या होता है, नॉन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सपोज अगर मैं यहाँ से जा रही हूँ ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड। तो हर 1 सेकेंड में इसने डिस्टेंस कवर किया है 2 मीटर। इसने यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया है 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर किया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हर 1 सेकेंड में इसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, हर 1 सेकेंड में इसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो इसे कहते हैं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में इस तरह नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म में अगर मैं एक और डायग्राम बना दूं आपके लिए, तो यहाँ पर अगर 1 सेकेंड है तो इसने कवर किया है डिस्टेंस 2 मीटर, अगले 1 सेकेंड में इसने कवर किया होगा 3 मीटर, अगले 1 सेकेंड में इसने कवर किया होगा 5 मीटर, यानी डिफरेंट डिस्टेंस है, लेकिन यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंस है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यहाँ पर आपके साथ एक और पॉइंट है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड आपके साथ बराबर होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड के। इसका क्या मतलब है? एवरेज आपके साथ क्या बराबर होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम के। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में अगर हम टोटल फाइंड करें तो इस सब को आप प्लस करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। ठीक है, तो हम एवरेज स्पीड यहाँ पर फाइंड करेंगे, आपके साथ है 10 मीटर डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 सेकेंड। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आपके साथ एवरेज स्पीड क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर इंस्टेंटेनियस मतलब ये इस इंस्टेंट पे मैं फाइंड करूँ, ये इंस्टेंट, तो यहाँ पर आप इंस्टेंटेनियस का अगर फाइंड करें तो इंस्टेंटेनियस में हमें पता है, इंस्टेंटेनियस में हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। ठीक है, और आपके साथ क्या हो जाएगा? अब इस इंस्टेंट पे आपके साथ क्या है? 2 मीटर है और 1 सेकेंड है, तो 2 मीटर और 1 सेकेंड, यानी आपके साथ हो गया 2 मीटर बाय सेकेंड। तो यहाँ पर एवरेज भी 2 मीटर पर सेकेंड है और इंस्टेंटेनियस भी 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके साथ यूनिफॉर्म में ये दोनों इक्वल होते हैं। किस तरह? ये मैंने आपको समझाया है। और नॉन यूनिफॉर्म में एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पर आपके साथ देख लें, अगर इसे हम इस तरह सॉल्व करें तो इसमें ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, होप कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू।